हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल अगेन। और आज बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बिगिनर्स के लिए। जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत से करना स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए। जैसे कि मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने अभी तक वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपके कुछ कन्फ्यूजन और सर्च किया है तो वो जरूर देख लीजिएगा। आज मैं उससे आगे वाला पार्ट लेकर आया हूँ, विदाउट एक्शन। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जीरो लेवल तो आपका अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है, ये आपका थर्ड पार्ट होगा, जिसमें आपको वर्ब टू बी, दैट मीन्स वर्ब बी के यूजेस में समझाऊंगा, और वर्ब बी का यूज कहाँ होता है वो भी मैं समझाऊंगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके। और आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं बहुत ही अच्छे वीडियोस ले आऊंगा जिसमें आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, विदाउट एक्शन सेंटेंस। विदाउट एक्शन सेंटेंस, एक्शन ध्यान रखना, हम वो पार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। एक्शन दैट मीन्स क्रिया, बिल्कुल समझिएगा अच्छी तरह से। जैसे कि यह एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ये एक व्यक्ति है। ले रहा है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जोर से बोल, आ रहा है? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने क्या बोला था, यह एक व्यक्ति है, तो हम इसका एक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस हम ये बात करेंगे करेंगे या तो ये कुछ है, क्या ये कुछ, या तो ये कहीं है, कहीं। दैट मीन्स सब्जेक्ट इज समथिंग, सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर, सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर, सब्जेक्ट इज समथिंग। ये बस keep quiet in the class, okay, just visit it. सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर, करता या तो कुछ है या तो कहीं है। कुछ, कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह डॉक्टर है। कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह इंजीनियर है। कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह दुबला है। कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह मोटा है। कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह अच्छा है। कुछ मतलब क्या हो सकता है, वह बुरा है। दैट मीन्स वह या तो कुछ है, कुछ, कहीं। कहीं का मतलब क्या समझे, गोवा में है, पटना में है, दिल्ली में है ना, स्कूल में है, ऑफिस में है। समझा रहा है, या तो वो कुछ है या तो वो कहीं है। कुछ होने का सेंस, होना, कुछ होना या कहीं होना, इस सेंस में आएंगे तो हम उसको विदाउट एक्शन सेंटेंस कहते हैं। और उसमें आपको याद रखना है, उसमें केवल केवल वर्ब बी का प्रयोग करना है। वर्ब कौन सा, वर्ब टू बी का प्रयोग करना है, केवल और केवल वर्ब टू बी का प्रयोग करना है। अब सर वर्ब टू बी का प्रयोग तो करना है बोल रहे हैं आप, लेकिन क्या, क्वेश्चन उठ रहा, जबकि वहां पे तो इज एम आर वाजवर का प्रयोग होता है। मैं दिल्ली में हूँ, तुम दिल्ली में हो, तो यू आर इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली। जिनको नॉर्मल नॉलेज होगा, जिन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत सीखा होगा इधर उधर से, तो उनको पता होगा कि आई एम इन दिल्ली, यू आर इन दिल्ली होता है। तो बिल्कुल वो वर्ब टू बी का ही यूज है। अब वो कैसे यूज है मैं समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी, हम बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो V1 होता है, क्या होता है V1, वो होता है एम आर, एम आर। इसका जो V2 होता है, V2, वो क्या होता है, वाज या वर। इसका V2 वाज वर होता है। इसका जो V3 होता है, V3, इसका बीन होता है, क्या होता है, बीन। इसका जो V4 होता है, V4, इसका क्या होता है, बीइंग होता है, पता होगा आपको। और जो इसका V5 होता है वो इज होता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो, तभी तो देखो, ये आपका V1 है और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में आपने देखा होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, या फिर डबल नेम, डीएन मतलब डबल नेम। डबल नेम के साथ आपको ये यूज करना होता है एम आर का। आई के साथ एम का यूज करते हैं हम, आई के साथ एम का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम आर का यूज करते हैं, है ना। दैट मीन्स ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हुए। और आपका नेचुरल वर्ब बी का फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना होता है। अब पता चल जाएगा, आई, मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, तुम दिल्ली में हो, यू आर इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में हैं, वी आर इन दिल्ली, है ना, वे लोग दिल्ली में, दे आर इन दिल्ली। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया वहाँ, मुझे लगता है समझ में आ गया वहाँ। अब देखो यहाँ पे इज है, तो इज किसके साथ, या एक सिंगुलर वर्ब है, क्या ये सिंगुलर। आपको पता होगा, मैंने दूसरे वीडियो लेक्चर में समझाया था, सब्जेक्ट टेक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हमें, और ये भी ये बात याद रखना है
नाउन हमेशा यानी कि नेचुरली क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसे हमें प्लूरल बनाना होता है। लेकिन वर्ब नेचुरली प्लूरल होता है, उसे हमें सिंगुलर बनाना होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पेन, पेन है ये, और मैंने बोला तो ये पेन है, दैट मीन्स एक पेन, क्या ये एक पेन। अब ये देखो पेन, दैट मीन्स बहुत सारे पेन्स, के लिए क्या लगा दूंगा, एस लगाया। लेकिन देखो यहाँ पे गो, गो मतलब जाना होता है, मतलब ये प्लूरल, तो इसके साथ कि देखो आई गो, यू गो, होता कि नहीं होता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब। अगर मैं इसको ही के साथ यूज करना चाहूंगा तो इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा, देखो लास्ट में यस अप्लाई कर दूंगा, तब जाके ही गोस होगा। दैट मीन्स वर्ब आपका नेचुरली प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस ई एस लास्ट में लगाना होता है, तब जाके वो सिंगुलर होता है। लेकिन वर्ब हमेशा नेचुरली प्लूरल होता है, और नाउन आपका नेचुरली सिंगुलर होता है, उसको हमें प्लूरल बनाना होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? ओके, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो वाज वर्ब की बात करते हैं हम। वाज वर्ब आपका V2 है, दैट मीन्स पास्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, पास्ट का। जैसे मैं दिल्ली में था, तो मैं दिल्ली में था, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वाज का प्रयोग होता है, जैसे कि आई, ही, शी, या सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब राज। और वर्ब का प्रयोग किनके साथ करते हैं हम, यू, वी, दे, यानी और डबल नेम के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स ये आपका प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। समझ में आ गया? अब इसका मतलब बी का मतलब पता चल गया कि बी का मतलब होना होता है। क्या होता है, होना। ये होने का सेंस को दर्शाता है, और इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो एम आर होता है। सेकंड फॉर्म होता है आपका क्या, वाजवार। थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म इज। और इसी सेंस में हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंस वही होगा, या तो करता कुछ है या तो कहीं है, इसमें एक्शन की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बारीक से समझ जाइएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज के बाद कभी ये नहीं बोलोगे कि सर हम ई से एम आर कहाँ लगाए, समझ नहीं आता है। हिंदी सेंटेंस में, जिस भी हिंदी सेंटेंस में होने का सेंस या तो करता कुछ है या तो कहीं है, वहां पे वर्ब भी निश्चित है। क्लियर है? अगर है प्रॉपर रूप से, वह दिल्ली में है, मैं दिल्ली में हूँ, वह दिल्ली में है, था, आदि सेंस होंगे, तो उस सेंस में हम ये वाले लगा देते हैं। लेकिन वह दिल्ली में हो सकता है, वह दिल्ली में हो सकता है ना, उसे दिल्ली में होना चाहिए, तो हमें ये ना लगाकर डायरेक्ट जो नेचुरल वर्ब है बी, उसको ही अप्लाई करना होता है। तभी तो होता है ही कैन बी इन दिल्ली, आई शुड बी इन दिल्ली, वह दिल्ली में हो सकता है, मुझे दिल्ली में होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? ओके, ठीक है। अब देखिए समथिंग समवेयर, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। दैट सेंटेंस देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्शन, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड विदाउट एक्शन सेंटेंस, है ना, बोल सकते हैं हम। इस प्रकार से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा वाक्य जिसमें कोई क्रिया ना हो, जिसमें कोई एक्शन ना हो, किसी प्रकार का भी एक्शन ना हो, उसको हम विदाउट एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। ये केवल आपका कुछ है या कहीं होने का सेंस दर्शाता है। क्लियर है? ये सेंस को अगर आप लेके चलोगे, कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, आसानी से सेंटेंस बना लोगे। क्लियर है? लेकिन आप अगर ता है, ती है, ते है के सेंस में जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? बाय द वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा, ता है, ती है, ते है का सेंस होगा, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ता है, ती है के सेंस में, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये विदाउट एक्शन वाला तो अलग है, ये तो जाना का, यहाँ में तो क्रिया शो कर रहा है एक्शन, मैं जाता हूँ। इसका जो हिंदी मीनिंग है, अगर हम लास्ट में ता है, ती है, ते है, अगर लास्ट वर्ड को लेकर चलेंगे और इस प्रकार से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, अगर सीखने की कोशिश करेंगे, तो कंफ्यूजन तो होना निश्चित है। जैसे कि एक सेंटेंस होता है, कौवे काले होते हैं। क्या होते हैं? कौवे, है ना। जैसे दूध उजला होता है, चलो, दूध उजला होता है। अब दूध उजला होता है, इसमें भी होता है, और इसमें भी ता है, इसमें भी ता है। अब इसके अनुसार बनाओगे तो कंफ्यूजन तो होना निश्चित है। इसमें भी एक्शन खोजने लग जाओगे, फिर सिर खुजाने लग जाओगे कि अरे यार इसमें भी तो ता है, इसमें वर्ब कहाँ है, एक्शन। जबकि इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, द मिल्क इज वाइट, क्योंकि सेंस आपका क्या, होने का है ना। सेंस क्या है आपका, होने का है। क्या है, कुछ है, क्या है, सफेद है। सेंस आ रहा है, क्या है, कुछ है, क्या है, कुछ है। और यहाँ पे देखो, वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। समझा रहा है? जाना, गो, जाना का इंग्लिश क्या होता है, जाना का इंग्लिश गो। क्या होता है, गो। और
देखो दूध उजला होता है तो द मिल्क इज वाइट। समझ आया? देखो दूध उजला होता है, इसमें भी ता है और इसमें भी ता है, लेकिन ये ता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार है। अब समझ जाना, भले ता हो लेकिन अगर अगर सेंस कुछ या कहीं का सेंस हो तो उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। अगर वही सेंटेंस में अगर एक्शन एक्शन आ रहा हो, जाना उठना बैठना, ऐसा कुछ भी सेंस आता हो तो उसमें हम वर्ब लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, सेंस क्लियर है? तो चलो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखवाया, दैट सेंटेंस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड विदाउट एक्शन सेंटेंस। ओके, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो उसको विदाउट एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। हम इसको 3 टाइम में पढ़ते हैं। टाइम कौन कौन सा टाइम होता है आपका? एक तो आपका प्रेजेंट टाइम होता है, एक होता है आपका पास्ट टाइम, और एक होता है आपका प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, 3 टाइम होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आपको बताया था एम आर, इसमें किसका किसका प्रयोग करेंगे हम? एम आर और इसका। पास्ट टाइम में किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे पास्ट टाइम में? वाज एंड वर। क्लियर है? अब देखो फ्यूचर में डायरेक्ट बी ही आएगा, फ्यूचर में डायरेक्ट बी आएगा। अब बी आएगा, होने का सेंस के लिए हम बी लगाते हैं, होने का सेंस के लिए। अब फ्यूचर के लिए कोई वर्ब तो होता नहीं है, क्योंकि जो वर्ब होता है आपका प्रेजेंट और पास्ट का ही होता है, फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, क्योंकि 5 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म जो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो आपके पास्ट इंडेफिनिट पास्ट फॉर्म जो होता है सेकंड फॉर्म, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट इवेंट, पास्ट एक्शन को दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेकंड फॉर्म वर्ब को यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में, है ना? जैसे कि जो काम परफेक्ट हो गया हो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है, जो काम कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये कितने हो गए? 4 फॉर्म। और 5वां फॉर्म जो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। अब ये बताइए, जब आपका 5वां फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आपका चौथा फॉर्म आईएनजी वाले सेंटेंस दैट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या यानी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होते हैं। आपका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाते हैं या फिर परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। सेकंड फॉर्म आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं। और आपका फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। तो आपका फ्यूचर वाला वर्ब कहाँ है? कंफ्यूजन है? फ्यूचर वाला वर्ब कहाँ से उठा के लाऊंगा? दैट मींस वो है नहीं, उसे हमें फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाना होता है वर्ब्स को लेके। तो जैसे कि मैं द रोल ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब नाम का एक वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ, उसमें देख लीजिएगा। उसमें आपका विल का जो हिंदी मीनिंग होता है, विल का हिंदी मीनिंग होता है चाहत। क्या होता है? चाहत। चाहत होता है। ठीक है? चाहत, चाहत मतलब क्या? इच्छा। तो अगर मैं बोलूंगा, मैं देखो मेरा चाहत है दिल्ली में होना, मेरा चाहत है दिल्ली में होना, तो विल बी क्या हो जाएगा? आई विल बी इन दिल्ली। तो वो भी मैं समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत बारीक से समझेंगे हम उसको भी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वाला फॉर्म समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। बिल्कुल बेसिक लेवल का इंग्लिश है और एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे और सारे वीडियोस आप देख लेते हैं, आपको जरूर इंग्लिश समझ में आएगा और आप जरूर इंग्लिश बोल भी पाएंगे। आपका प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है? प्रेजेंट टाइम में समझ जाना। अब बस ये सेंस याद रखना, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आपका हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर, सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर। ठीक है? सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर क्या हो जाएगा? कर्ता कुछ है, देखो कर्ता कुछ या कहीं है। कर्ता कुछ या कहीं है, कर्ता या तो कुछ है या तो कहीं है। कुछ मतलब क्या है? दिल्ली, कर्ता कुछ मतलब क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, वकील है, अच्छा है, बुरा है, खुश है, मोटा है, दुबला, जो भी है। कहीं मतलब क्या हो जाएगा? दिल्ली में है, गोवा में है, कलकत्ता में है, पंजाब में है, घर में है, स्कूल में है, कहीं। 2 सेंस में हमारा इंग्लिश बनेगा इसमें। अब देख लो, हमारा प्रेजेंट वाला है, दैट मींस ये निश्चित हो चुका है। प्रेजेंट में तो हमारा क्या लगेगा? केवल इज एम आर का लगना सुनिश्चित है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस किसके किनके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। हो सकता है आपको पता भी होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होता है नॉर्मली। ओके, तो करता कुछ या कहीं है। रूल्स देखते हैं। सिंपल सेंटेंस,
जैसे कि मैंने दूसरा पार्ट 2 में समझाया था सेंटेंस याद करने के लिए, उसका ये सिंपल सेंटेंस है। इसका होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस समथिंग और समवेयर, करता कुछ या कहीं है। देखते हैं, देखो एक्सेप्शन में, वह दिल्ली में, वह दिल्ली में है तो क्या हो जाएगा, ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली। अगर मैं बोल देता हूँ वहाँ एक डॉक्टर है तो ही इज ए डॉक्टर, समझ में आ रहा है। वहाँ एक अच्छा लड़का है तो ही इज ए गुड बॉय, समझ में आया। अब नेगेटिव सेंटेंस, 4 सेंटेंस होते हैं, मैंने 4 सेंटेंस उस समय समझाया था, उसमें देखो आपका ग्रामर चालू हो चुका है। आप ग्रामर पार्ट स्पोकन के ट्रिक से ये एम आर, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी से बाद वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग किया जाता है, समथिंग और समवेयर होता है। वहाँ दिल्ली में नहीं है, वह दिल्ली में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वह दिल्ली में नहीं है तो ही इज नॉट इन दिल्ली। क्लियर है, समझ में आ गया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम इज एम आर को आगे लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर को आगे लेंगे, इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस मतलब सेंटेंस। इज एम आर आपका आगे आ गया, इज एम आर आगे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद समथिंग समवेयर हो गया। क्या बोलेंगे, क्या बात दिल्ली में है, तो इज ही इन दिल्ली। समझ में आया, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब देखो इतना समझ में आ गया, समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। ओके क्लियर है, रब कर दूं। ओके अब देखो आगे देखते हैं। अब समझना यह है कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान देना। तो ही, शी, राज हो यानी कि सिंगल नेम हो तो उनके साथ आप इसका प्रयोग करना, नहीं तो इसके बाद नोट का प्रयोग करना। उसके बाद आप इन दिल्ली प्लेस के लिए इन दिल्ली, है ना, इन दिल्ली, हैप्पी, रेडी, लेजी, है ना। अगर आपका के साथ में है तो हम विथ राज, या फिर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैं देने वाला हूं, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखते हैं विथ अगर नाम होगा तो नाम प्रॉपर ऑब्जेक्टिव केस में आता है, नाम का नाम ही होता है विथ राज। अगर ही का होता है तो हिम होता है, विथ हिम। शी होगा तो विथ शी का हर हो जाता है, विथ हर। उनके साथ तो विथ देम, तुम्हारे साथ तो विथ यू, ओके तुम्हारे साथ तो विथ यू। फिर उसके बाद हमारे साथ तो विथ अस, मेरे साथ तो विथ मी। देखो हिम का क्या होता है, उसके साथ, हर का भी उसके साथ, देम का उनके साथ, उनके, और ये साथ, के इधर लग गया, है ना, उन, यहाँ पे के साथ, के इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, के साथ हो गया, साथ, विद के साथ, यू मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, अस मतलब हमारे साथ, मी मतलब मेरे साथ, क्या जगह, मेरे साथ, मेरे साथ, क्योंकि हमारा इंग्लिश ऐसे जाता है, ऐसा जाते हैं हम हिंदी का, हिंदी कैसे जाते हैं ना, सबसे पहले ऐसे जाता है हिंदी का। देखो ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इज आपका आगे आएगा, समझा, वो भी वाले पार्ट में आते हैं हम। इज आपका आगे आ गया, इज ही इन दिल्ली, क्या बात दिल्ली में है, तो इज ही इन दिल्ली, इसी के साथ में इसका प्रयोग होगा इनके साथ, ठीक है। अब देखते हैं आर का प्रयोग कहाँ होगा, सेम है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखो हिंदी सेंटेंस बोलता हूँ, बोलो मेरे साथ बोलना, बोलो, वह दिल्ली में है, वह दिल्ली में नहीं है, क्या वह दिल्ली में है, क्या वह दिल्ली में नहीं है, समझाया। अब देखो राज दिल्ली में है, अब मैंने बोला राज मेरे साथ दिल्ली में है, राज उसके साथ दिल्ली में है, राज उसके साथ दिल्ली में है, हिम, राज उसके साथ दिल्ली में नहीं है, क्या राज उसके साथ दिल्ली में है, समझ में आया। उसी प्रकार से आपको बनाना है, हिंदी सेंटेंस होगा जैसे वह राज के साथ दिल्ली में है, वह राज के साथ दिल्ली में है ना, समझ में आ गया। ही सी का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। अब देखो ये जुका त्यों रहने देते हैं हम, अब समझना इनके साथ इसका प्रयोग होता है। अब देखो आगे देखते हैं, ये जुका त्यों है, ठीक है, यू वी दे, या डबल नेम, डबल मतलब राम एंड श्याम, राम एंड श्याम याद रखना, कुछ भी नाम हो सकता है राम एंड श्याम। इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, तो आर को ही आगे उठा के लाते हैं हम, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो लेवल का, हम बारीकी से सीखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखो मैं पीडीएफ फाइल में वो भी दे देता हूँ, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रोफेशंस यूज होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, है ना। एडजेक्टिव होता है हैप्पी, लेजी, रेडी, फैट, टॉल, शॉर्ट, फिर है ना, रोहन, सोहन, आगे इधर में यूज होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दिल्ली, गोवा आपके यहाँ पे प्लेस आएगा, या फिर प्रोफेशन हो जाएगा, टीचर, डॉक्टर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बाकी बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। देखो तुम दिल्ली में, तो देखो अब यू के साथ आर का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग, दे के साथ आर का प्रयोग, और डबल नेम के साथ भी आपका आर का प्रयोग होता है। क्लियर। देखो यू आर इन दिल्ली, बोलो, मैं बोलता हूँ तुम उसके साथ दिल्ली में हो, तुम उसके साथ दिल्ली में नहीं हो, क्या तुम उसके साथ दिल्ली में हो, क्या तुम उसके साथ दिल्ली में नहीं हो, समझ में आया। ओके, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन भी देख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। ओके, तब देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने बोला आर, क्लियर है, इनके साथ में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं दूसरा, आपका समझ में आ गया ये वाला। अब देखो यहाँ पे हमने इनको हटाया बाय द वे। अब मैं बोलता हूँ आई, क्या बोल रहा हूँ, आई, आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग, उनके अलावा कुछ नहीं, आई में केवल एम का, प्रेजेंट में तो क्या होगा, तो एम आपका आगे हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं दिल्ली में हूँ, बोलो मैं राज के साथ दिल्ली में हूँ, मैं राज के साथ दिल्ली में नहीं हूँ, क्या मैं राज के साथ दिल्ली में हूँ, क्या मैं राज के साथ दिल्ली में नहीं हूँ। उसी प्रकार से इनका प्रयोग करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी स्पीड बन जाएगी, आपका ऑन द स्पॉट आपको सेंटेंस बोलने आ जाएगा। बाय द वे आपका भाई या कोई है जो बाहर है, आपसे पूछ रहा है क्या नाम है, कृष्णा, ओके, बोला कृष्णा वेयर आर यू, तो आपके माउथ में ऑन द स्पॉट वो सेंटेंस होना चाहिए कि सर या आई एम इन दिल्ली। अब ये सोचना नहीं कि मैं दिल्ली में होगा क्या होगा, है ना, वो नहीं होना चाहिए। आई एम इन दिल्ली प्रॉपर ऑन द स्पॉट आपके माउथ में आना चाहिए, वो तब होगा जब आप स्पीड प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैं दिल्ली में, आई एम दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में, मैं इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन दिल्ली। तुम दिल्ली में, यू आर इन दिल्ली, तुम दिल्ली में नहीं हो, यू आर नॉट इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में, आर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में नहीं हो, आर यू नॉट इन दिल्ली। वे लोग दिल्ली में, दे आर इन दिल्ली, वे लोग दिल्ली में नहीं, दे आर नॉट इन दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली में, आर दे इन दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली में नहीं, आर दे नॉट इन दिल्ली। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका स्पीड प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको ऑन द स्पॉट वो वर्ड बोलने आ जाएगा जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, इसमें आपका पास टाइम में होगा और आपको यूज समझाऊंगा वाज वर्ड का, क्लियर है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों का। एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बना दिया, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, जब नहीं होगा तभी नोट लेना है, जिस सेंटेंस में नहीं होगा तभी। हमने 4 सेंटेंस बोला था शुरुआत में, याद रखिए। सबसे पहला होगा मैं दिल्ली में हूँ, सिंपल, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, क्या मैं दिल्ली में हूँ, क्या मैं दिल्ली में नहीं हूँ। उसी प्रकार से जो पहले लिखवाया हूँ, वह दिल्ली में है, वह दिल्ली में नहीं है, क्या वह दिल्ली में है, क्या वह दिल्ली में नहीं है, वह दिल्ली में था, वह दिल्ली में नहीं था, क्या वह दिल्ली में था, क्या वह दिल्ली में नहीं था। वो था वाला हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। मैं दिल्ली में हूँ तो आई एम इन दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ बोला, इसमें नई शब्द नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, इसके साथ अगर लास्ट में विद, मैं दिल्ली में हूँ, मैं उसके साथ दिल्ली में हूँ, तो आई एम इन दिल्ली विद राज, समझाया। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, जब नहीं होगा तो आई एम नॉट, जब नहीं होगा तभी नॉट लेना है, आई एम नॉट इन दिल्ली विद राज। क्या मैं दिल्ली में हूँ, तो एम आपका आ गया, दैट मीन्स जो भी आपका इज एम आर यहाँ पे यूज हुआ था वो अगर सामने आ गया तो दोबारा यहाँ पे यूज नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं बोलना एम आई एम इन दिल्ली विद, एम आई एम इन दिल्ली विद राज, तो गलत हो जाएगा। आपको केवल ऐसा बोलना है एम आई इन दिल्ली विद राज, दोबारा एम यहाँ पे नहीं लेना है। क्या होगा, तो ये एम आपका पूरा का पूरा आगे हो जाएगा, यहाँ पे एम नहीं है। एम आई इन दिल्ली विद राज, इज ही ए डॉक्टर, इज ही इन दिल्ली, ओके, इज ही इन दिल्ली विद राज, आर यू इन दिल्ली विद राज, समझ में आ रहा है। आपका अगर यहाँ से आगे आ गया ये वर्ड, दैट मीन्स दोबारा यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब समझ में आएगा, क्या मैं दिल्ली में हूँ, क्या मैं दिल्ली में हूँ, तो एम आई इन दिल्ली विद राज। क्या मैं राज के साथ दिल्ली में नहीं हूँ, नहीं आएगा तो एम आई नॉट इन दिल्ली विद राज। समझ आ गया मुझे, आई होप मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बारीकी से समझाया है।